यूट्यूब चैनल ARY नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने आज कुछ न्यू अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको नई नौकरियों की जानकारी प्राप्त हो सके। 42,000 होमगार्ड हित होंगे भर्ती। समझ लीजिए आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी है। होमगार्ड की भर्ती के लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बच्चे होमगार्ड में यूपी होमगार्ड में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने का दिया निर्देश। समझ लीजिए इतनी अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। 42,000 वैकेंसियां बेटा बहुत होती हैं। 2 चरणों में होगी भर्ती। वर्तमान में प्रदेश के 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड है। लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयंसेवक के भर्ती करने का लक्ष्य लेकर आई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सरकार द्वारा 2 चरणों में भर्ती कराई जाएगी। 21,000 करके 21,000 करके 2 चरणों में होमगार्ड की भर्ती 42,000 टोटल भर्ती की जाएगी। लखनऊ युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्डों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की कहा है। इसके साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को भी निर्देश दिया है। के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपातकाल की स्थिति में होमगार्ड की स्वयंसेवक की भूमिका सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवक ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उन्होंने बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सीएम ने कहा फिटनेस के मुद्दे अनुसार साप्ताहिक ड्रिल कराने को कहा। वर्तमान में सेवानिवृत्त होमगार्ड के आपदा मित्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपदा मित्र को प्रशिक्षण। योगी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है। हम इनके सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्र का प्रशिक्षण करवाकर उन्हें होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए विविधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार करवाएंगे। जैसा कि योगी सरकार द्वारा बताया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये चीजें बताई जा रही हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या कैसे क्या सारी वैकेंसियों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसमें टोटल 42,000 पद निकलेंगे। 10वीं पास बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा 42,000 पद पर होमगार्ड भर्ती का आयोजन करवाने जा रही है। बता दें कि फिलहाल इस वर्ष 21,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के बाद 21,000 पदों पर यूपी होमगार्ड भर्ती निकाली जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2 चरणों में कि 21,000 करके 2 बार भर्ती की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकली होमगार्ड भर्ती के न्यूनतम जो है उम्मीदवारों को 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। बच्चे जो 10 पास हैं इस भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने की संपूर्ण विस्तृत जानकारी आर्टिकल में बताई गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भर्ती महिला और पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पूर्वकालिक homeguard.up.government.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए दस्तावेज आवेदन की प्रक्रिया संपूर्ण करनी है। समझ लीजिए बहुत अच्छी खुशखबरी बेटा देख सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं कि कौन कौन बच्चे क्या क्या कैसे क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी है इसमें। नीचे वीडियो में बता सकता हूँ कि 42,000 वैकेंसियां हैं। नंबर ऑफ पोस्ट होमगार्ड की पोस्ट है, ये परमानेंट है। आपकी बात करें सैलरी की, इस बार सैलरी बेटा बढ़ा दी गई 31,700 रुपये। समझ लीजिए बहुत अच्छी खुशखबरी। जितनी सिपाही में सैलरी है यूपी कांस्टेबल में लगभग उसके बराबर है, यूपी कांस्टेबल के बराबर सैलरी है आपकी। तो ये लोग मेहनत भी तो करते हैं। होमगार्ड के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जो जवान होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। ये परमानेंट वैकेंसी होती है बेटा, ये सभी बच्चे लड़की लड़के दोनों कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए अधिसूचना होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी। ये आधिकारिक वेबसाइट बहुत जल्दी आ जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर ये देखिए, ये जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है
अर्हता शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल होनी चाहिए। 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु की गणना आपकी होनी चाहिए। प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी, द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने की 1 जुलाई से की जाएगी। समझ लीजिए जो गणना है 1 जुलाई से की जाती है। इसमें 1 जुलाई से आयु गणना की जाती है। जो बच्चे 18 वर्ष से कम होते हैं 1 जुलाई से पहले, यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी उसी विकासखंड का समान निवासी हो जिस विकासखंड की कंपनी उसे भर्ती किया जाना है। शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी या तो उसी नगर क्षेत्र का समान निवासी होना चाहिए जिस नगर क्षेत्र की कंपनी में उसे भर्ती किया जाना चाहिए, अथवा अस्थायी रूप से उस नगर क्षेत्र में आकर बस गया हो। निवास प्रमाण पत्र हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे, किंतु ग्रामीण क्षेत्र की कंपनी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को इस आशय के अतिरिक्त प्रमाण पत्र संबंधित ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी से देना होगा कि वह विकास खंड का समान निवास अथवा उसके निवास का ग्राम सभा का खंड कर सके। जैसा कि बेटा देख सकते हो आप लोगों को वहां का निवासी होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात रही उसमें आयु गणना की क्या क्या है, ये सारी जानकारी होगी। ऊंचाई आपकी क्या, हाइट क्या है, मेजरमेंट, ठीक है। सीना कितना लिए जाएगा, सीना फुलाने पर कितना लिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। 167 पॉइंट सीना आपका लिया जाएगा। अनुसूचित जाति का 160 लिया जाएगा। अपर्वती मतलब एसटी का जो 165 लिया जाएगा, ठीक है बेटा। महिला अभ्यर्थियों का आप मानक देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मानक 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आप फिजिकली देख सकते हैं। फिजिकली होमगार्ड क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो द्वारा आप लोग को बता दें कि जानकारी आवेदकों की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी आपको मिल जाएगी बेटा। यूपी होमगार्ड में नई वैकेंसी आने वाली है, समझ लीजिए आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। डेट ये समझ लीजिए दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर में लास्ट, जनवरी 2025, ये समझ लीजिए सरकार कुछ सोच रही है आप लोगों के लिए कि 2025 में इतनी भर्तियां दे देंगी, सारे बच्चे नौकरी पा जाएंगे। समझ लीजिए सारे बच्चे नौकरी गवर्नमेंट विभाग में हो जाएंगे। जो योगी सरकार है बहुत कुछ सोच रही है आप लोगों के बारे में, लेकिन आप भी कुछ मेहनत करिए बेटा। बिना मेहनत किए नौकरी आपको नहीं मिल सकती है। एप्लीकेशन की फीस बात करें तो यूपी होमगार्ड वैकेंसी समान श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क निम्न अनुसार रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको नीचे स्क्रीन पर ले चलता हूं। अभी कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है। आप लोग आगे चल के ये भी हो सकता है शायद निःशुल्क भी भर्ती कराई जा सकती है, क्योंकि सरकार का कोई वो नियम नहीं होता है, कभी कुछ भी कर सकती है सरकार, क्योंकि देखती है आर्थिक स्थिति अपने भारत की क्या स्थिति है। तो यूपी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है बेटा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हमने पहले ही आपको बता दिया, 31,700 रुपए फीस सैलरी जो मिलेगी आपको। 3700 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें सारे टीएडीए सारे जुड़ के मिलेंगे। आप होम डिस्ट्रिक्ट में अपने नौकरी कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती 2024 में लिखित आयोजन नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह एक अस्थायी और सीधी भर्ती है जो संविदा के आधार पर आयोजित की जा रही है। इस भर्ती में कुल 50 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। समझ लीजिए बहुत अच्छी खुशखबरी, इस भर्ती में कुल 50 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें 10 के अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित किए गए। होमगार्ड फिजिकल के अंतर्गत शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी केवल नेचर क्वालिफाई होगा। ये समझ लीजिए पीएसटी जो है आपकी मेहनत पे है, पीएसटी क्लियर कर लिए। हाई स्कूल की ये देखिए मेरिट इस अनुसार आपकी बनेगी बेटा, 5-5 अंक करके हाई स्कूल के 5 अंक होंगे, ये आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट के 5+3, स्नातक के 5+4, स्नातकोत्तर के 5+5। ये समझ लीजिए कि ये आप लोग को सारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सरकार इस बार दे रही है। आप लोग ऐसे नौकरी पा सकते हैं बिना पेपर के। पीटी है 10 अंकों का होगा पीटी। माध्य शैक्षणिक योग्यता 10 अंक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है 10 अंक, मतलब समझ रहे हैं 100% आपका रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 में 100% मतलब ये मान के चलिए कि 500, मान लीजिए आप 600 का पूर्णांक हुआ, आप 500 नंबर पाए, 80% आपके हैं, 80% नंबर हैं तो 8 अंक हुए आपके। ये शैक्षणिक योग्यता इस अनुसार आपकी होगी। जैसे आपके 70% हाई स्कूल में है तो 7 नंबर मिले आपको। पीटी में है कितने नंबर पा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 6 नंबर पाए। खेलकूद सर्टिफिकेट ये सारे आरक्षण मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। कितने, जैसे आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। तकनीकी डिप्लोमा ट्रेड्समैन का है 10 अंक मिलेंगे। मौखिक इंटरव्यू में 10 अंक है। चिकित्सा देखिए मेडिकल परीक्षण होगा, दस्तावेज परीक्षण होगा, अंतिम में आपकी एक मेरिट बनेगी, ठीक है, आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आप सारी स्टेज दे सकते हैं क्या क्या होगा बेटा, सारी जानकारी आप
ले सकते हैं इसके द्वारा। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके।